हूँ इस विद्यार्थी में। और काफी आपको मिलेगा सुनने को कि ये कैमूर की धरती पर बहुत जल्दी ब्लास्ट करेंगे। ठीक है, ब्लास्ट मतलब रिजल्ट का ब्लास्ट कहीं ना कहीं। और अगर इनका ख्वाब तो हम नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये दिल से तैयारी करते तो यूपीएससी क्वालिफाइड कर जाएंगे। ठीक है, तो हाँ, इनकी ख्वाब क्या है आपको तो पता ही नहीं है, वही सपना है। देखिए, मेरे मुंह की बातें छीन भी लिए, ठीक है, और ये तैयारी करते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये निकाल लेंगे। क्योंकि जो एक यूपीएससी वाले बच्चों के अंदर गुण होना चाहिए वो गुण इनके अंदर दिखता है। ठीक है, और आपने देखा टैलेंट लोग एक जगह से नहीं होता है, टैलेंट उसी को बोला जाता है जो ऑलराउंडर होता है। आप पढ़ने में बहुत अच्छे और दो लाइन समाज में बोलने ही नहीं आए। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि बहुत सारे बच्चों के पास है पढ़ने का शौक है, समाज में बोलने का शौक नहीं है, तो टैलेंटी आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, वो टैलेंटी क्या होती है, गिर जाती है। आप डिस्ट्रिक्ट पर ला दिए, दो लाइन जरूर लोग बोल रहेगा, बोलने आपको आ ही नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर कोई बंदा दूसरे को मोटिवेट कर रहा है तो वह जरूर अपने आप पर लागू करेगा। ऐसा कभी हवा में इतिहास नहीं हुआ है कि कोई मोटिवेट कर रहा है और उसके अंदर हजारों कमियां भरा हुआ है। ठीक है, अगर वो आपको मोटिवेट कर रहा है, बोल रहा है, तो समझिए वो नहीं बोल रहा, उसका संस्कार, उसका व्यवहार, उसका ज्ञान, उसका गुण बोल रहा है। ठीक है, तो पहले तो आप बोलना सीखिए। ठीक है, बहुत लोग वो आपको बोलने अगर आता है तो सब बोलने आता है, कोई भी चीज अगर एक गाना गाए देख के बोल के, तो ये इसको टैलेंट ही बोलेंगे। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन लगाने से टैलेंट की पहचान होती है। सब गायक थोड़ा बन जाएगा, ठीक है, सब मंच पे मोटिवेट थोड़ा कर जाएगा। अगर आपके अंदर कॉमेडी करने का गुण है, देखिए कपिल शर्मा कहां से कहां पहुंच गए। ठीक है, उसके पहले थे आपको जॉनी लीवर है, राजीव सिंह राजपूत है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉमेडी दिखाते लोगों को। आज पूरे एक्टर हैं उन लोग का कॉमेडी देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है। तो आपके पास ऑलराउंडर गुण होना चाहिए। अगर आप क्रिकेट में जाना चाहते हो, क्रिकेट दिखाइए, तो गुण आपके अंदर होना चाहिए। ये बच्ची जो इससे पहले निकिता कुमारी थी, ये काफी मेहनती बच्ची है। मतलब ऐसी बच्चियां हम लोग पढ़ाए हैं, जो इनके अंदर गुण पाया जा रहा है। इन्हीं के साथ रहिए बाबू, सुनो, जब मैं बोलता हूँ सुनिए, जब मस्ती का टाइम आता तो मस्ती करिए। ठीक है, हाँ, और तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा, किसी का नाम। अगर आप सांस भी लेंगे तो मैं सांस से पहचान लूंगा आवाज कहाँ से निकलता है। ठीक है, हम लोग के पास वो ताकत है। ठीक है, तो उस सांस को भी रोकने का क्षमता रखते हैं यहीं से खड़े खड़े। तो वो सब चीज नहीं, आप सोचेंगे कि हम लोग आकर कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, तो मेरे अंदर भगवान न जाने कैसा गुण दे दिया है कि मैं उस सांस खींच लूंगा। ठीक है, तो अलग मैटर है, सुनो पहले। जैसे कि इन लोग एक तरह बच्चियां में मैंने गुण देखा, वो तृप्ति, शोभा, शिखा, ठीक है, वो सब बच्चियां थी, तो उनके अंदर अलग एक जुनून। ऐसे त्रिनेत्र त्रिदेव लड़कियां मैंने देखा 2014 में। ठीक है, मतलब एक रफ्तार में आना, पढ़कर एक रफ्तार में जाना, और मेरे होश में एक भी क्लास नहीं छूटा 2 साल के रिकॉर्ड में। हम लोग लाख पढ़ाते हैं, हम लोग भी देखते हैं, सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन जब वो लोग चले जाते हैं तो उसका परतोख हम लोग बच्चों के बीच में रखते हैं। उसका रिजल्ट मिला डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 में उन लोगों का लिस्ट है, जिसमें शिखा सिंह लाई थी सेकेंड रैंक। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि आप रेगुलर पढ़ रहे हो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, और वो तीनों बच्चियां कहीं ना कहीं अपना, कोई एसएससी क्वालिफाइड है, कोई आपको इंस्पेक्टर शिखा निकाल दी है, और अपना शोभा है तो बैंकिंग में अपना रिजल्ट क्वालिफाइड लगी हुई है, बैंकिंग पीओ का तैयारी कर रही है। तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। और अगर आपके अंदर टैलेंटेड है, देखिए जानबूझ कर हम सब समारोह रखते हैं, बच्चों का कला प्रदर्शित। हर साल मेरे कोचिंग में 10 से 15 अच्छे गायक बनते हैं। ठीक है, अभी फेसबुक लाइव हम आए तो जो कृष्णा क्रेजी है वो फोन कर रहा है अभी कि सर प्रोग्राम करा रहे हैं क्या, उसको पता ही नहीं है। तो आज बाबू तुम्हारा ही वेट हो रहा है। ठीक है, वो अपना आ रहा है। तो कहीं ना कहीं
आपके अंदर वो गुण है, वो गुण अपने यहाँ दिखाइए। आपके जो सीनियर ये लोग हैं पिछला साल मतलब गर्दा किए, तो आपके अंदर ऐसे करें, हम जानबूझ के भी नहीं वैसा करें। अभी आज का लक्षण देखेंगे इसके अंदर क्या कहला, ऐसा नहीं है। ये लोग भी इतिहास खड़ा किया, सपोर्ट करना अकेले हम कितना करेंगे, हमारा काम है व्यवस्था देना, आपका काम है वैसा प्रोग्राम अच्छे स्कूल तक नहीं हुआ। मतलब आपके भभुआ के संत लॉरेंस के डायरेक्टर, डीएवी के डायरेक्टर, सनबीम के डायरेक्टर, ठीक है, हर जगह जितने लोग हैं, जितने स्कूल, लगभग 100 स्कूल के पास मैंने काट दिया, बहुत लोग आए भी थे, ठीक है, अधिकारी लोग आए थे। तो उसमें हम लोग क्या किए, जब फंक्शन कराए तो इन्होंने ऐसा काला दिखाया अपना कि लोगों को बांध कर रख दिया, ठीक है। उसके पहले हरप्रीत कौर आई थी, लिच्छवी भवन में पैर रखने का जगह नहीं था, 1500 की जमौरा जुटी थी आपके एसबीएम से। आप रिजल्ट दो, तूफान और ब्लास्ट करना मेरे हाथ में है, वो तो रातों रात हम इतिहास पलट देते हैं। यहाँ लोग, मैं क्या बताऊं कि गलत रिजल्ट देकर, देखिए हम कभी गलत नहीं देते हैं, गलत रिजल्ट देके चोर जैसा, बस एक मतलब चोर जैसा अपने आप को परफॉर्मेंस करता है। यार जो रिजल्ट रियल है वो जिला को हिला देता है, ठीक है। और मार्केट आपकी भभुआ में बता दूं, सिर्फ और सिर्फ गलत होता है, ये चीज आपको नहीं पता। हमको लोगों को पता है, लेकिन चाह कर भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा। बस जानो, क्योंकि पाप का घड़ा जब भरता है तो ब्लास्ट करता है, ठीक है। ऊपर वाला सब देख रहा है, गलत से आदमी आगे बढ़ता है लेकिन वो बर्बाद भी होता है। आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। गलत से आप आसमान छूएंगे, ठीक है, लेकिन जब गिरेंगे ना तो समझिए कि राख में मिल जाएंगे, ठीक है। आपको फिर वो चीज सपना हो जाएगा, आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी, ठीक है। तो गलत से सिर्फ और सिर्फ विकास होता है, और लेकिन जब बर्बाद हो जाएगा ना तो फिर 7 जन्म का 84 लाख जन्म में भी सुधार नहीं होगा। तो हम लोग उसके कभी पश्चाताप नहीं करते, क्योंकि हम गलत रहेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा रॉन्ग हैबिट जो है आप पर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो एक गलत के चलते इतने लोग का भविष्य बर्बाद करना, हम हमेशा एक्शन लेते हैं गलत लोगों का, टोक देंगे, क्योंकि एक तो उस समय उस लड़का को बुरा लगता है, लेकिन बाद में उसकी तकदीर बदल देती है, ठीक है। अभी आप कोई गलत करते हो, मैं टोक दिया तो आप 10 मिनट के लिए थोड़ा सा हमारे पर नाराज हो जाओगे, ठीक है, यार सर हमको डांट दिए, बोल दिए, लेकिन वो एक गलत आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंचा देगी। वो मेरी एक डांट, मैं कोताही नहीं करता हूँ, तुम कोचिंग छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ, उसमें कोई हमसे ये नहीं रहेगा। लड़का कहाँ, रुको भैया, रुको, नहीं वही रहो, ठीक है। जब छोड़ेंगे तब जाइएगा, वहीं पर रहिएगा। तो एक, ठीक है, एक आपका गलत है भी आपको कहां जाके गिराएगा इसका कोई जवाब नहीं है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, आपने सुना होगा कि एक छोटा सा लड़का शांत रहो, पीछे शांत रहिए, बात को सुनिए, आप लोग के लिए बोला जा रहा है, पीछे से आवाज आ रहा है। एक छोटा सा लड़का, सिंपली आपको सुने होंगे, सब लोग सुने होंगे, ठीक है, कि एक दुकान, उसको भूख लगा रहता है, उसकी माँ को भी भूख लगा रहता है, ठीक है, और गरीबी से लोग जूझते रहते हैं। ऐसी घटनाएं आज भी चल रही है। वो छोटा लड़का गया दुकान से, होटल से एक रोटी अपना सेक से करा था, वहां से एक रोटी चुरा के लाता है, अपने माँ को देता है। उसकी माँ उसको डांटने के बजाय पूछी कहाँ से लाया, बस माँ मैं दुकान से लेकर भागे। वाह बेटा, कम से कम जिंदगी में तो एक काम किया, ठीक है। वो भी खाती है, बच्चा बुलाती है, उसका मनोबल बढ़ जाता है वहां से, ठीक है। फिर रोड पर सब्जी बेच रहा है, वहां से वो भी उठा के भाग जाना, फिर सेब बेच रहा है, वहां से लेके भाग जाना, उसको शाबाशी पर शाबाशी मिलते गया। फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो लोग, अभी जब छोटा था तो लोगों ने जो ठेला लगाया, छोटा लगा क्या उसको लक्ष्य दे, छोड़ दिया, छोटा बच्चा समझ के, भूखा होगा छोड़ दिया, लेकिन उसका जो हैबिट है वो बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया कि जब बस में ट्रेवल कर रहा था तो किसी का चैन छीन के कूद जाना बस पर से, माँ देखो सोना का चैन लाया, ठीक है। माँ बहुत खुश, बेटा ये करो, बेटा वो करो, ठीक है, बहुत बढ़िया, कम से कम अपने बल पर तो तुम काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ तो कर रहे हो। शाबाशी उसको मिलते गया, ठीक है। फिर और बड़ा हुआ, जब थोड़ा सा ताकतवर हुआ, 18 से 20 साल का, तो किसी का बाइक छीन लेना, किसी का कुछ छीन लेना,
ठीक है, किसी को अगवा कर लेना, किसी को धीरे 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 एक समय ऐसा आता है कि उसका लिस्ट थाना में तक जाता है बाई नेम, ठीक है। थाना से वो बड़ा रूप धारण करता है, बड़ा रूप से उस पर वारंट निकलता है, ठीक है। उस पर मतलब कि 302, ठीक है, उसको फांसी की सजा तक उसको लग जाती है, पकड़ाता है, जब वारंट निकलता है, ठीक है, तो उसको फांसी की सजा मिलती है। तो उससे पूछा जाता है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, ठीक है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो बोलता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है मेरी माँ से मिलना, ठीक है। आप लाख जुर्म करोगे, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन लास्ट में पछतावा जब आपकी जिंदगी की आखिरी मोड़ आएगी, वो सेकेंड आपकी सारी पछतावा में बदल देती है। और आपको जब भी गलत करते हो तो दो थिंक आपके पास आता है, करना चाहिए चाहे नहीं करना चाहिए। किसी को मारते भी हैं जान से तो वहां पर तो यार छोड़ो जान दो, ठीक है, नहीं सलाह के मारेंगे, ठीक है। दो चीजें आती है आपको हमेशा। तो होता क्या है कि जब उसे आखिरी ख्वाहिश पूछा जाता है तो समझिए कि वो बोलता है बच्चा कि मुझे मेरी माँ से मिलना है, ठीक है। तो उसकी आखिरी इच्छा यही होती है कि माँ से मिलना है। माँ को बुलाया जाता है और वहीं पर जो रहता है जेलर, ठीक है, वहां से उसका पिस्टल को दौड़ के जाता है और छीनता है, और छीन कर सीधे उन्होंने माँ को गोली मारता है, ठीक है। और खत्म, मरना तो है, कम से कम हम जा रहे हैं भी जाए, क्योंकि अगर मैं जबकि वो उसने बोला यार तुम ये क्या कर दिया, आज मैं इस जगह जा रहा हूँ तो अपनी माँ के चलते जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे बचपन से ये मैंने एक चोरी किया, वो दिन याद है, रोटी की चोरी किया, मुझे बढ़ावा देती गई, ठीक है। तो अगर मुझे को फर्स्ट टाइम अगर एक झापड़ खींच के मार दी होती तो आज मैं इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल नहीं बना, ठीक है। तो ये बढ़ावा जो होता है ना, बहुत एक खतरा साबित कर देता है। तो हम लोग गुरु हैं, हम लोग एट ए टाइम कोई भी लड़का गलत करता है एट ए टाइम हम लोग एक्शन लेते हैं, नहीं लेंगे तो दिक्कत है। अगर आप गलत कर रहे हैं, अगर हम नहीं डांट रहे तो उसकी गलती नहीं, मेरी गलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, ठीक है। उसको डांट नहीं रहा हूँ, उसको एक्सेप्ट कर लिया, देख कर इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। और रह गया सवाल, तो अभी बहुत सारी बातें हैं हम लोग करेंगे। फिलहाल फिर जो भी है परफॉर्मेंस के लिए वो बच्चा बोल रहा है डांस का, आ जाओ बाबू, कौन है, कहाँ गया?